भक्त प्रहलाद का अडिग विश्वास, आत्मा जागरण ही जीवन का लक्ष्य है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भक्त प्रहलाद का जीवन में कितने संकट, कितने अत्याचार किए थे, फिर भी वो भगवान की भक्ति में अडिग रहे, पीछे नहीं हटे। जब संसार में बढ़ती हुई कटुता, आपसी नफरत, आचारहीनता, कुटिलता, ईर्ष्या, देश, छल कपट एवं शक्ति संपदा के अहंकार ने ना जाने कितनी बार धरती पर जन्मे मानव नामक प्राणी की बुद्धि फेर बदलकर उसे ऐसे जघन्य अपराध कराए हैं, जिन्हें पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु ये घटनाएं सच है और इसी धरती पर घटती रही है। भक्त प्रहलाद पर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने दिल दहला देने वाले अनेक अत्याचार किए थे, लेकिन भक्त प्रहलाद परमपिता परमात्मा के पावन अमृत नाम व स्वरूप का सच्चा उपासक था। ईश्वर के अविनाशी नाम की शक्ति ही उसकी रक्षा कवच बन गई थी। भक्त प्रहलाद को मारने का हिरण्यकश्यप का कोई भी उपाय उसकी भक्ति की शक्ति के आगे सफल नहीं हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में देवताओं और राक्षसों की अनेक पौराणिक कथा लिखी भरी पड़ी है। इस धरती पर रहते हुए वे आपस में युद्ध करते थे। राक्षस आक्रामक, अधर्मी और रचनात्मक मूल्यों के दुश्मन थे और धर्म, सात्विक प्रवृत्ति तथा रचनात्मक मूल्यों में आस्था रखने वाले देवताओं को पीड़ित कर प्रजा पर मनमाने अत्याचार करते थे। हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही एक राजा था, जिसका भाई हिरण्याक्ष देवताओं का सर्वस्व नष्ट करके लौटते समय भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया था। तभी से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का बैरी बन गया। किंतु देवर्षि नारद के प्रयासों से उसी के पुत्र भक्त प्रहलाद के संस्कार परिवर्तित हो गए और देवी संस्कृति की ओर आकर्षित होने व हरिनाम का जाप करने के कारण हिरण्यकश्यप उसे तरह तरह से यातनाएं वो मारने के उपाय करने लगा। आग, पानी, जंगली हाथी, गर्म तेल पर्वतों से गिरवाने आदि के बाद भी जब भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ तो अपनी ही बहन होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसकी गोद में लेकर आग में बिठा दिया। किंतु प्रभु भक्त को आग भी ना जला सकी, जबकि होलिका स्वयं जलकर खाक हो गई। यह होली का पावन पर्व, होली का त्योहार तब से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। आज जबकि असुरी शक्तियां सज्जन व सात्विक लोगों को निर्बल समझकर विनाश की आग होली में झोंकना चाहती है, मानव समाज को जागकर उस रक्षा कवच को प्राप्त करना होगा जो भक्त प्रहलाद को विनाशकारी संकटों से बचाता रहा। उसे जानकर ही आधुनिक असुरों से मानवता की रक्षा हो सकती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के पावन अमृत नाम व स्वरूप ही सारे अमंगलों का नाश करने वाली शक्ति है। भक्त प्रहलाद की भक्ति की शक्ति को भी समाज याद करे, तभी जाकर मानवता की रक्षा तथा दानवता का अंत होगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।